पता चल रहा है ना कि लीफ का मॉडिफिकेशन है ना। ठीक, रेस करें। यस सर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं। फ्लावर में बेटा 4 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं बेटा? 4 वर्ड। पहला वर्ड कौन सा होता है? पहला माने एक्सटर्नल, सबसे बाहर हमें देखने को मिलेगा कैलेक्स, है ना बेटा। ये बेटा कैलेक्स है। ये क्या है? कोरोला है। ये क्या है? एंड्रोसियम है। ये क्या है बेटा? गाइनोसियम है। पूरे पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे बेटा, तो जो वर्ल्ड पूरा एक घेरा होता है, इससे देखेंगे तो ये पूरा वर्ल्ड एक आर्गन होता है, एक वर्ल्ड एक आर्गन। तो जो कैलेक्स है बेटा, ये सबसे बाहर होते हैं, जो पेटल्स के नीचे लगे रहते हैं चारों तरफ, जो ग्रीन कलर के होते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे एक वर्ल्ड होता है जिसको हम कोरोला बोलते हैं, जिसमें पेटल्स होते हैं, ये कलर्ड होते हैं, अलग अलग कलर के। इनका काम होता है क्या काम होता है बेटा? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। इंसेक्ट को क्यों अट्रैक्ट करना चाहते हैं? पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। इंसेक्ट आएंगे तो पॉलिनेशन करेंगे। इसके बाद और अंदर देखेंगे तो हम एक वर्ड मिलता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम, और ये उसके भी बाद मिलता है गाइनोसियम। एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो होते हैं ये प्लांट के सेक्स ऑर्गन होते हैं। बेटा मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन और ये है मेल सेक्स ऑर्गन। प्लांट का बेटा अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन पूछा जाए तो क्या बताओगे? गाइनोसियम। और मेल सेक्स ऑर्गन पूछा जाए तो क्या बताओगे? एंड्रोसियम, ठीक है। एंड्रोसियम की यूनिट होती है बेटा स्टेमेन, और गाइनोसियम की यूनिट होती है कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। अब बेटा अगर हम तुम्हें 4 ऑप्शन दें कि हमारे पास एक गाइनोसियम है, ओवरी है, ओव्यूल है, एम्ब्रियोसाइक है, इनमें से पूछा जाए कि फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? ओवरी बताओगे, ये गाइनोसियम बताओगे, ये ओव्यूल बताओगे? गाइनोसियम बताना है, ठीक है। इसी तरह एंड्रोसियम में मेल सेक्स ऑर्गन क्या बताओगे? एंथर बताओगे कि पोलन अगर मान लो दिया हो ऑप्शन में और एंड्रोसियम भी दिया हो तो क्या हम टिक करेंगे? एंड्रोसियम। अब फ्लावर बेटा जो होते हैं वो मेल फ्लावर भी होते हैं, फीमेल फ्लावर भी होते हैं। फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। अगर ये फ्लावर हमारे सामने बनाया कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी दिखाई पड़ रहे हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें केवल मेल यानी कि एंड्रोसियम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलेंगे मेल फ्लावर। और कुछ में हमें केवल गाइनोसियम मिलता है, उसको हम क्या बोलेंगे? फीमेल फ्लावर, है ना बेटा। इरेज करें। अगर मेल फ्लावर है तो उसमें हमें एंड्रोसियम मिलेगा और फीमेल फ्लावर है तो गाइनोसियम मिलेगा। बेटा फ्रूट किस में आएगा? मेल फ्लावर में आएगा कि फीमेल फ्लावर में आता है? फ्रूट फीमेल फ्लावर में आता है ना बेटा। जैसे बेटा हमारे पास मोनोसियस प्लांट है। मोनोसियस प्लांट का क्या मतलब है बेटा? हाँ, सेम प्लांट, इसमें मेल फ्लावर भी होंगे और फीमेल प्लांट भी होंगे। एक डायसियस प्लांट है। ये प्लांट ऐसा है बेटा, ये हम फ्लावर की बात नहीं कर रहे हैं, प्लांट की बात कर रहे हैं। एक प्लांट ऐसा है जिसमें केवल मेल फ्लावर आते हैं या फीमेल फ्लावर आते हैं, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल प्लांट है, ठीक है। मेल फ्लावर वाला प्लांट अलग होगा, फीमेल फ्लावर वाला अलग होगा, ठीक है। कई बार देखा है कि कुछ लोग घर में कहते हैं कि पपीता लगा हुआ है, पेड़ उसमें पपीता नहीं आ रहा है, लोग दवा छिड़कते हैं, कहते हैं कि इसमें पपीता क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा होगा? हो सकता है वो मेल प्लांट हो, ठीक है, तो पपीता कैसे आएगा, है ना। तो इस तरह से फ्रूट आएगा किसमें? फीमेल फ्लावर में। अब ये जो मोनोसियस है बेटा, तो मोनोसियस अब ये सब देखो, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस में क्या अंतर है? हम इसको यूनिसेक्सुअल कहेंगे ना बेटा, इसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल कहेंगे। अब मान लो बेटा फ्लावर, जैसे अभी हमने फ्लावर बनाया था, ये वाला ये फ्लावर बनाया था, अब ये फ्लावर है, अब ये फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। मान लो हमने एक प्लांट बनाया बेटा, ये प्लांट है, इसमें ये फ्लावर आ रहा है, ये फ्लावर है इसमें। अब ये फ्लावर, ये हमने कहा इसमें देखो स्टेमन है और इसमें स्टेमन नहीं, ये हमने कहा कि फीमेल फ्लावर है, ये हमने कहा कि मेल फ्लावर। इसमें गाइनोसियम नहीं है,
इसमें एंडोसियम नहीं है ना, ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है। अब ये प्लांट बेटा कैसा, प्लांट यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? प्लांट बाइसेक्सुअल है। इस प्लांट को मोनोसियस प्लांट कहेंगे। देखो इसमें फ्लावर तो यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर कैसे हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल हैं, लेकिन प्लांट यूनिसेक्सुअल नहीं है, क्योंकि ये फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, ये फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, लेकिन दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा मोनोसियस क्या है? फ्लावर का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने के पहले हम एक दो इन्फॉर्मेशन और तुम्हें देना चाहते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक फ्लावर के बारे में पहले जान लेते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट, फ्लावर नहीं सॉरी प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होगा? अच्छा, कार्प, मोनो तो एक पता है, मोनो मतलब एक, कार्पिक पता है क्या होता है? कार्प का मतलब होता है फ्रूट। ठीक है, जहाँ भी आपको कार्प वर्ड लिखा मिल जाए तो उसका मतलब हो जाता है फ्रूट। मोनोकार्पिक का मतलब ऐसा प्लांट जिसमें एक बार फ्रूट आता है। एक बार फ्रूट आएगा इसका मतलब एक ही बार फ्लावर आता है, क्योंकि जब फ्लावर होगा तो फ्रूट भी होगा, है ना। तो ऐसे प्लांट होते हैं जो एक बार जिनमें फ्लावर आता है और एक बार ही फ्रूट आता है, इसको हम बोलेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनकी पूरी लाइफ साइकिल में कई बार फ्लावर आते हैं और कई बार फ्रूट आते हैं, उसको हम बोलेंगे पॉलीकार्पिक। तो यूजुअली क्या होता है बेटा, ये जो प्लांट होते हैं मोनोकार्पिक, ये एनुअल होते हैं या पेरिनियल होते हैं, सॉरी बाइनियल। एनुअल होंगे या एक वर्षीय पौधे होंगे, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्षीय पौधे, कम लाइफ स्पैन होता है इनका। ठीक है, 1 साल के अंदर फ्लावरिंग करके फ्रूट दे देते हैं और फिर ये इनका डिके भी हो जाता है 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर। तो स्मॉल लाइफ साइकिल है, इस वजह से बेटा इनमें एक ही बार लाइफ में फ्लावर आता है, फ्लावरिंग करते हैं। जैसे कि आपने देखा को वीट, राइस, मेज, देखा ना बेटा। गेहूं के प्लांट में कितनी बार बाली आती है? एक बार आती है ना। जो मक्का का पौधा मेज है, इसमें कितनी बार साल में बेटा, ये पूरी लाइफ में प्लांट में एक बार भुट्टा आता है कि 2 बार भुट्टा आता है? एक ही बार तो आएगा। देखो एक बार भुट्टा आएगा, उसके बाद वो प्लांट में सनी स्टेज शुरू हो जाएगी, फिर वो डिके हो जाएगा, दोबारा उसमें भुट्टा नहीं आता है ना। तो ये प्लांट जो होते हैं मोनोकार्पिक प्लांट कहे जाते हैं, जो एक ही बार फलते फूलते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो इनमें एक ही बार फलना फूलना होता है, फल देते हैं एक बार। तो इनमें बेटा कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि ये जो प्लांट है बेटा, इनमें जो वेजिटेटिव लाइफ होती है, वेजिटेटिव लाइफ और सेक्सुअल लाइफ का मतलब स्टेज, हम स्टेज कहना चाह रहे हैं ना। वेजिटेटिव स्टेज और सेक्सुअल स्टेज और सेनिसेंट स्टेज। ये हमें अलग अलग दिखाई पड़ती, तीनों को हम अलग अलग देख सकते हैं। वेजिटेटिव स्टेज कब चल रही है, फिर सेक्सुअल स्टेज कब चल रही है, फिर सेनिसेंट स्टेज कब चल रही है। जैसे बेटा ये गेहूँ या मक्का या धान है, पहले ये ग्रो करता है बॉडी में, जब ये ग्रो हो जाता है तब इसमें फ्लावरिंग आती है। ऐसा तो है नहीं कि गेहूं का पता बढ़ भी रहा है और साथ में बाली भी आ रही है। जब ये बढ़ जाएगा तब बाली आएगी, उसके बाद इसका बढ़ना बंद, ऐसा होता ना। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे डिके होना शुरू हो जाएगा। तो पहले हमें वेजिटेटिव, वो केवल अपना ग्रो कर रही है, कोई प्लांट है वो बढ़ रहा है, और फिर सेक्सुअल स्टेज वहाँ पे नहीं चल रही है। जब ये वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट हो जाएगी तब जाकर वहाँ पे सेक्सुअल स्टेज शुरू होती है। फिर सेक्सुअल स्टेज शुरू होने के बाद ख़त्म हो जाएगी और सेनिसेंट स्टेज, ठीक है, शुरू हो जाती है। पॉलीकार्पिक प्लांट देखें, पॉलीकार्पिक में क्या होता है, इसमें लाइफ में कई बार ये प्लांट फ्लावरिंग करता है और कई बार फ्रूट आते हैं इसमें, है ना। जैसे आम, अमरूद, ये ऐसे आपने देखा होगा, है ना, नींबू, संतरा। तो ये जो प्लांट होते हैं बेटा, ये कई बार अपनी लाइफ में फ्लावरिंग करते हैं। और ये जो 3 स्टेज हमने यहाँ पे लिखी हैं, वेजिटेटिव स्टेज, सेक्सुअल स्टेज और सेनिसेंट स्टेज, ये इन प्लांट्स में क्लियरली विजिबल नहीं होती, है ना। देखा आम के प्लांट में तुमने देखा कि पहले प्लांट बड़ा हो जाता है, उसके बाद आम आना शुरू होते हैं। ऐसा नहीं होता, उसमें वो बढ़ता भी रहता है, आम आना शुरू भी हो जाते हैं। इतना बड़ा पेड़ होता है आम का, उसमें आम लगे हुए हैं, अगले साल वो पेड़ और बड़ा हो जाएगा, फिर आम लगेंगे,
है ना, वो बढ़ता भी रहता है। आम भी आ रहे हैं और नई ब्रांचेस भी निकल रही है लगातार, ऐसा होता है ना। तो ये देखो वेजिटेटिव स्टेज भी साथ साथ चल रही है, सेक्सुअल स्टेज चल रही है, और पुराने जो ब्रांचेज हैं वो हो सकता है डिके भी हो रही है। तो ये तीनों आप क्लियरली नहीं कह सकते कि 5 साल तक इसमें केवल अभी वेजिटेटिव रहेगा और फिर बाद में सेक्सुअल होगा, वो 5 साल तक चलेगा, फिर उसके बाद में, ऐसा नहीं। तीनों ओवरलैपिंग स्टेजेस होती हैं इसमें, है ना। अच्छा, क्या बेटा तुम कुछ एक्सेप्शंस बता पाओगे मोनोकार्पिक, जैसे कि हमने कहा ये एनुअल प्लांट होते हैं, क्या कोई पेरिनियल, ये देखो जो पॉलीकार्पिक प्लांट हैं ये मोस्टली पेरिनियल होते हैं ना, पेरिनियल होते हैं, वुडी होते हैं। जैसे कि आपने ये देखा आम अमरूद ये सब देखा, ये कई वर्षों तक चलते हैं पौधे। इसमें बेटा कोई पेरिनियल प्लांट बता पाओगे जो कि जिसमें एक ही बार फ्लावर आते हैं? इसी फैमिली का प्लांट है, बम्बूसा फैमिली के जो ग्रैमिनी फैमिली है इसकी, तो इसमें बम्बूसा जो जनरा है उसकी स्पीसीज में बम्बूसा, ये जो बम्बूसा स्पीसीज की जो जितने भी प्लांट होते हैं बांस, तो उनमें बेटा ये पेरिनियल प्लांट होते हैं, कई वर्षों तक रहते हैं ना बेटा। लेकिन इनमें फ्लावरिंग एक ही बार होती है, एक ही बार फ्लावरिंग होती है, एक ही बार इसमें फ्रूट आता है ना बेटा। और ये कहा जाता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं बम्बूसा के, ये 50 साल बाद फ्लावरिंग करते हैं, करेंगे एक ही बार, लेकिन ये पेरिनियल होता है, लेकिन ये कई बहुत सालों बाद 50 साल बाद करते हैं, ठीक है। ग्रैमिनी फैमिली, ग्रैमिनी या पोएसी फैमिली का मेंबर है। ये व्हीट हो गया और ये शुगर कैन, बम्बूसा, घास हो, बांस हो, सब एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, है ना। लेकिन वो एनुअल है, ये इसकी जो लाइफ स्पैन है थोड़ा ज़्यादा होता है। दूसरा बेटा पेरिनियल प्लांट कौन सा है जो एक बार फ्लावरिंग करता है? हाँ, स्टोफिलेंथस। अब बेटा इसका कॉमन नेम क्या है? नीला, हाँ नीला कुरंजी, नीला कुरंजी। इसको इसका बॉटनिकल नेम है स्ट्रोविलेंथस कुंथियाना। नीला कुरंजी में ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, इसी वजह से इसका कॉमन नेम जो है वो नीला कुरंजी है। और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है, ये हिली एरियाज़ में देखने को मिलता है, कर्नाटका के हिल्स में और आसाम में भी। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं बेटा, उनमें ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और जब ये फ्लावरिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, पूरा जो पहाड़ है वो ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, इसी वजह से शायद उसका नाम भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ ऐसा पड़ा होगा। तो ये इसकी बेटा क्या खास बात है, ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, 12 ईयर्स में। पेरिनियल प्लांट है, जब फ्लावरिंग करेगा उसके बाद इसमें डिके हो जाएगा, ठीक है। डेथ हो जाएगी प्लांट में, एक ही बार फ्लावरिंग करता है, लेकिन ये फ्लावरिंग 12 साल बाद करता है, ठीक। पिछली बार इसने इस फ्लावर में 2006 में फ्लावरिंग हुई थी, उसके बाद 2018 में फ्लावरिंग की थी इसने। अब कब करेगा ये? 12 साल बाद फ्लावरिंग। होता क्या बेटा कि मान लो ये उस हिल्स पे ये प्लांट लगे हुए हैं, 12 साल बाद इसमें फ्लावर आए, फ्रूट आया, फिर ये फ्लावर गिर गए, ठीक है। तो वही बारिश वारिश से तो वहीं पर क्या होता है, फिर से प्लांट ग्रो करेंगे। अब वो प्लांट ग्रो करेंगे फिर से, तो वो 12 साल बाद ही फ्लावरिंग करेंगे, वो वही प्लांट वहीं पर फिर गिरेंगे, तो वहाँ पर फिर 12 साल करेंगे, 12 साल बाद। तो ये ऐसा देखा जाता है कि वो इनका वो एक टाइम फिक्स है उनका। 2006 में गया तो वो 2018 में इस बार फिर देखने को मिला था, है ना। यही अब वो महीना थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन वो ईयर लगभग वही रहता है इनका, 12 साल बाद ही में फ्लावरिंग होती है। ये बेटा किस फैमिली का मेंबर है? एकेंथेसी फैमिली का। किस फैमिली का? एकेंथेसी फैमिली का। नोट कर लो बेटा, एकेंथेसी फैमिली का मेंबर है। 2 हमने बताए तुम्हें एक्सेप्शंस, कौन से? एक बम्बूसा स्पीसीज के और नीला कुरंजी का, स्ट्रोबिलेंथस का, ठीक है। रेज करें। अब बेटा हम देखते हैं मेल सिस्टम। बेटा मेल सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं प्लांट में?
क्या होते हैं बेटा? एंड्रोसियम। अभी अभी बताया था कि ये याद रखना है कि मेल सेक्स ऑर्गन क्या बताना है? एंड्रोसियम बताना है ना। एंड्रोसियम की यूनिट क्या होते हैं बेटा? स्टेमेन होता है ना। अब स्टेमेन हम यहाँ पर एक ड्रा करेंगे बेटा। देखो स्टेमेन क्या होता है, ये ऐसे फिलामेंट होता है एक, ठीक है। और ये यहाँ पर इसका एक ये एंथर, इसका स्वेलन पार्ट जो होता है अपर पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं ना बेटा। इसको एंथर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको फिलामेंट बोलेंगे, ठीक है। और ये बेटा एंथर का ये वाला जो फिलामेंट का ये पार्ट है सबसे अपर, जहाँ पे एंथर जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा? डिस्टल की प्रॉक्सिमल? ये प्रॉक्सिमल नहीं बोलेंगे, इसको डिस्टल पार्ट बोलेंगे। ये हम क्यों बता रहे हैं अभी, इस पर कुछ क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा? प्रॉक्सिमल पार्ट है, पार्ट ऑफ फिलामेंट। क्वेश्चन ये ऐसे पूछा था कि प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टेमेन, सॉरी ये फिलामेंट किससे अटैच होता है। अब तुम्हें अगर ये कन्फ्यूजन है, तुम बोलोगे फिर एंथर से, इसको भी प्रॉक्सिमल मानोगे तो, है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रॉक्सिमल का मतलब, डिस्टल का मतलब दूर, जो दूर हो, प्रॉक्सिमल का मतलब पास हो। अब किससे पास हो? एंथर से या फिर फ्लावर से? फ्लावर से, जहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। फ्लावर का जो मेन बॉडी है फ्लावर की। तो ये अब दो तरह से हो सकता है। किससे हो सकता है बेटा? ये नॉर्मली ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है फिलामेंट का, किससे जुड़ा होता है? फ्लावर से तो जुड़ा ही होगा। फ्लावर के कौन से पार्ट से जुड़ा होता है? थैलेमस से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? देखो अभी हमने एक फ्लावर बनाया था यहाँ पर, अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बना रहे हैं बेटा अभी पहले, तो देखो ये यहाँ पर ये ऐसे, ये थैलेमस है बेटा, तो ये थैलेमस से ही तो जुड़ा हुआ है ना। तो ये वाला एंथर है, ये एंथर है, और ये फिलामेंट है। तो ये फिलामेंट बेटा देखो, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, ये वाला इसका डिस्टल एंड जो दूर है। जैसे हमारा हाथ है, देखो ये, तो ये हाथ का हमारा ये प्रॉक्सिमल एंड है, यहाँ पे फिंगर से ये क्या है? डिस्टल एंड जो बॉडी से जुड़ा हुआ है, ये वाला एंड बॉडी से जुड़ा हुआ है ना, तो ये प्रॉक्सिमल है, ये दूर है फिंगर वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा? डिस्टल हो जाएगा। यही हाल यहाँ भी है। जो थैलेमस से जुड़ा हुआ है ये वाला प्रॉक्सिमल एंड है, और ये वाला डिस्टल एंड है। बेटा डिस्टल एंड किससे जुड़ा होता है? एंथर से। प्रॉक्सिमल एंड किससे जुड़ा होता है? मोस्टली केसेस में, ठीक है। और किससे जुड़ा होता है? या फिर पेटल से जुड़ा होता है। किसी ने एपीपेटलस कंडीशन सुना है बेटा? याद है ना? एपीपेटलस कंडीशन बोलते हैं जहाँ पर ये पेटल्स से जुड़ा होता है ना। फैमिली बता पाओगे कौन सी फैमिली बेटा होती है? सोलेनेसी फैमिली होती है। एक मिनट, सोलेनेसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा आलू का फ्लावर देखो, पोटैटो का, टोमेटो का, ब्रिंजल का, ठीक है, मकोई का, सब बिथानिया सोमनिफेरा, इन सब में आपने देखा होगा। तो सोलेनेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें ये जो डिस्टल पार्ट, ये प्रॉक्सिमल पार्ट होता है, ये पेटल से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अब ये जो बेटा एंथर है, अब इस एंथर का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ये वाला ये एंथर है। अब इस एंथर को बेटा हम अगर यहाँ से काटें, ऐसे टीएस काटें अगर इसका, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। इसको पहले पूरा बना लेते हैं। ऐसे यहाँ से अगर काटेंगे बेटा तो हमें इसमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बेटा ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजिया। कहीं माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा होगा, उसका मतलब सिंगुलर, एक माइक्रोस्पोरेंजियम, बहुत है तो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। बेटा नॉर्मली क्या होता है कि एंथर के अंदर ज़्यादातर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं।
इधर जगह नहीं छोड़ी हमने। चलो यहीं पे लेबलिंग कर देते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया है और ये यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा? कनेक्टिव दिखाई पड़ रहा है और इसके अंदर हमें स्पोरोजीनियस टिश्यू भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू है। तो बेटा कोई भी एंथर है, ज़्यादातर सभी एंथर में ये बाइलोब्ड एंथर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? बाइलोब्ड और डाइथिकस। बाइलोब्ड और डाइथिकस मतलब ये दो लोब, देखो यहाँ पर आपको ये दो लोब हैं, एक लोब ये है और एक लोब ये, ठीक है। देयर आर 2 lobes इन ईच एंथर एंड ईच लोब हैज 2 थिका, दैट्स वाई कॉल्ड इज डाइथिकस। अब ये 2 थिका भी प्रेजेंट हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजिया पर ईच थिका। तो इस तरह से कितने, अब देखो 2 लोब हैं, ईच लोब में 2 थिका हैं, तो इस तरह 4 थिका हो गए ना, और सब में एक माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये डाइथिकस और बाइलोब्ड होते हैं एंथर, ठीक है। किसी में हमने देखा है, किसी में जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? मोनोथिकस होते हैं। एग्जाम्पल बता पाओगे बेटा? कौन सी फैमिली में? मालवेसी फैमिली में देखा है बेटा, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस, गुड़हल, भिंडी, कपास, है ना, उनमें देखा होगा तुम लोगों ने जो फ्लावर वो होते हैं एंथर, वो किडनी शेप होते हैं ऐसे, ठीक है, होते हैं ना बेटा? तो इसमें बेटा 2 ही, अब देखो अब इसमें हम लोब कहें या थीका कहें, पुरानी बुक्स में इसको तो लोब को ही थीका कहा जाता था, अब नई बुक्स में इसको लोब को लोब और इसके अंदर जो चेम्बर है इनको थीका बोला जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो ये क्या है? ये मोनोथीकस है, ठीक है। इसको हम 2 लोब मानेंगे कि 2 लोब हैं और थीका एक ही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 2, अब कुछ भी देखेंगे तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी होंगी बेटा? इस तरह से होता है, 2 होंगी, ठीक है। ये टेट्रास्पोरेंजिएट है, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट हैं, यहाँ पर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगी, तो ये मोनोथिकस इसको बोलेंगे, है ना। मालवेसी फैमिली में देखने को मिलता है। इसके अलावा मोस्टली आपको यही बाइलोब्ड और डाइथिकस मिलेगा, वो आपको याद रखना है। अब बेटा एंथर का डिटेल स्ट्रक्चर और माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन, पॉलन फॉर्मेशन, ये नेक्स्ट लेक्चर में करें, है ना। इसको रिवाइज करते रहना बेटा।